हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक शिव का परम भक्त था। वह मंदिर में रहता था और प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। उसके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। इस तरह गांव में ऐसे हालात हो गए कि हर जगह बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण सभी व्यक्ति गांव को छोड़कर इधर उधर जाने लगे, वहां जाकर बसने लगे। धीरे धीरे गांव से आदमी आते और उस शिव भक्त से कहते, आप भी इस जगह को छोड़ दीजिए, यहाँ बाढ़ आ चुकी है, जिसके कारण आसपास न तो कोई खाने की खाद्य सामग्री है और इस तरह आप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। परंतु वह शिव भक्त निरंतर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहता और कहता, हे भोलेनाथ, आप ही मेरा उद्धार करेंगे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस तरह दिन बीतते रहे। कुछ दिन के बाद बाढ़ इतनी ज्यादा हो गई कि गांव में घर घर में पानी भरने लगा और गांव में 10-20 व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से रह गए। इस पर कुछ आदमी एकत्रित होकर उस शिव भक्त के पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं, भाई चलो, नहीं तो यहाँ आप दाने दाने को तरस जाओगे, यहाँ रहने का अब कोई फायदा नहीं है। परंतु फिर भी वह शिव भक्त किसी की नहीं माना और इसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करता रहा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस तरह उस मंदिर में भी पानी भरने लगा और वह शिव भक्त छत पर बैठ जाता है। तब गांव में घूम घूम कर सरकार द्वारा भेजे गए व्यक्ति जो बाढ़ में फंसे हुए आदमियों को निकालते हैं, उस शिव भक्त के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, अन्यथा इसका कोई समाधान नहीं है, आप हमारी बात मान लीजिए। इस पर भी वह शिव भक्त कहता है, मैं अपने भोलेनाथ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस पर वह आदमी बहुत समझा कर वहां से चले जाते हैं। वह दिन रात भक्ति में लीन रहता है। फिर कहता है, हे भोलेनाथ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए और मुझे इस स्थिति से बचाइए। इस तरह वह वहीं पर रहता है और बाढ़ के हालात इतने बुरे हो गए कि मंदिर में पानी छत तक पहुंच गया। अब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह शिव भक्त भूख से पीड़ित होकर ऐसे ही व्यथित होता रहा। कुछ दिन पश्चात फिर हेलीकॉप्टर से सरकार के आदमी इधर उधर बाढ़ में फंसे हुए आदमियों को निकालते हैं और वह उस शिव भक्त के पास आते हैं और कहते हैं, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। परंतु वह शिव भक्त भोले से शिवलिंग से चिपट कर कहता है कि मैं अपने भोलेनाथ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे तो भोलेनाथ ही बचाएंगे। इस तरह बाढ़ के हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि कुछ दिन पश्चात वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरने के पश्चात वह शिव धाम पहुंचता है और वहां जाकर शिव से कहता है, भोलेनाथ, मैं आपका परम भक्त हूँ, परंतु फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं तो आपकी सहायता करने के लिए बार बार आता रहा वत्स, परंतु आपने ही अपने मन के अंदर मेरी कुछ और ही तस्वीर बसा रखी थी।
आप सोच रहे थे जिस रूप में मैं आपकी पूजा करता हूँ वहीं भोलेनाथ मुझे बचाने आएंगे। मैं तो हर प्राणी के अंदर वास करता हूँ, किसी भी रूप में इंसान की मदद करने के लिए पहुँच जाता हूँ। मेरा कोई एक रूप नहीं है। इसलिए आप ही बताइए, मैं आपको कितनी बार बचाने के लिए आया था, परंतु आप मेरे रूप को नहीं समझ पाए। मैंने तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी तुम्हारे पास आकर कहा था, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। परंतु आप अपनी उस अंधभक्ति के अंदर मेरा वह शिवलिंग वाला रूप ही बसाकर मुझे पूजा करते रहे, परंतु मुझे मन से नहीं समझ पाए। अब आप ही बताइए, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है या आप ही मेरे रूप को नहीं समझ पाए। इस पर वह शिव भक्त शिव के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, प्रभु आप धन्य हैं, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे यहीं शिव धाम में शरण दीजिए। इस पर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हर भक्त के साथ हूँ मैं, हर इंसान के अंदर हूँ। फर्क इतना है कि इंसान मुझे समझ नहीं पाते। जिस रूप में पूजा करते हैं उसी रूप में मुझे पाना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं हर इंसान के अंदर अलग अलग शकल और सूरत में वास करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान मुझे समझ नहीं पाते। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।